और जिंदगी को इस कदर जियो कि आपको देख कर कहे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। या तो दीवाना हंसे या ऊपर वाला कुछ जिसे तौफीक दे, वरना दुनिया में मुस्कुराता कौन है, मुस्कुराता कौन है। लेकिन लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आइए आपको हंसाने के लिए, गुदगुलाने के लिए, आपको लोट पोट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसे गीतकार हितेश जी को, जो कोरोना काल से के पहले से आप मुंबई में थे, आप गीत लिखा करते थे, अब हम लोगों को गुदगुलाने आ गए हैं। ये बताता है कि काफी लोग चिंतित नजर आते हैं, इसलिए हम सबको गुदगुलाते रहते हैं। हेलो, क्या मिजाज बदलते हुए सभी को माननीय दिलीप जी हुए, माननीय गायत्री देवी, खाली सब भाई के लोग हैं। इन लोगों को कभी नेता नहीं समझे कि जन जन की धड़कन है, हर घर के लोग हैं। वरना स्वच्छता अभियान है, आप लोगों के लिए नहीं है, स्वच्छता अभियान है। स्वच्छता अभियान के तहत एक विधायक जी ने पौधा लगाया सुबह में, दोपहर में बकरी खा गई, शाम में विधायक जी बकरी को खा गए, तो स्वच्छता अभियान हो गया। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं है, ये लोग ठीक ठाक है। और हम लोग यहाँ जितने हैं, एक आदमी की तबीयत खराब चल रही थी, बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, उसकी पत्नी ने उनकी जानवर के डॉक्टर से दिखा ली। आदमी कहा कि हम बीमार चल रहे हैं, तुमको मजाक सुन रहा है? कहा नहीं, आपको जानवर का डॉक्टर ही ठीक कर पाएगा। कहा कैसे? कहा सुबह सुबह तो आप मुर्गा की तरह जग जाते हैं, घोड़ा की तरह दौड़ते हुए ऑफिस जाते हैं, गधा की तरह दिन भर काम करते हैं, लोमड़ी की तरह इधर उधर घूम के सूचना एकत्र करते हैं, बंगला की तरह बॉस के इशारों पर नाचते हैं, घर आकर कुत्ता की तरह हम लोगों को भौंकते हैं और भैंस की तरह सो जाते हैं। हर आदमी जानवर बन गया है। चेहरे पर मुस्कान गायब है। आपने किसी तरह के चेहरे को मुस्कान नहीं देखा होगा। अगर धोखे से देख लीजिए तो समझ जाइए वो आदमी बनने के प्रोसेस में है। और इस आदमी के चेहरे को मुस्कान नहीं देखे, समझिए वह बनने की तैयारी है। और जानवर के हॉस्पिटल में क्या लफड़ा है, हमको छोड़कर दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता है, विदेश में बता सकता है। जानवर के हॉस्पिटल में चले जाइए सर, वहाँ रजिस्टर में लिखा नाम होता है मालिक का, जानवर का तो नाम होता नहीं है, और बीमारी लिखी होती है जानवर की, नाम विनोद सिंह, बीमारी पूछ में सूजन। हम लोगों के चेहरे का मुस्कान गायब हो गया, तो हम लोग क्यों मुस्कान गायब हो गया? उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेवार हैं। एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगी हुई थी, खिड़की साइड में पैसेंजर बैठे हुआ था, पेपर बेचने वाला बेच रहा था। ये नहीं है, जब ट्रेन सिटी मार के चलने लगी तो पेपर वाला ऊपर जाएगा, घर से मोड़ का क्या बात है? कहा पेपर का कितना दाम है? कहा 10 रुपया। कहा एक दे दो। पेपर ले लिया था। उस समय का पेपर क्यों नहीं ले आए थे? तुमको बेवकूफ नजर आते हैं? कहा कि नहीं, देखने में तो बहुत काबिल नजर आते हैं, लेकिन क्यों नहीं ले आए थे मुझे क्या पता। का 10 का नोट दिए हैं, वो अपने देखो 4 भाग में फटा हुआ है, अब तो ट्रेन चलने लगी, हमारा क्या कर देगा ट्रेन? अब पेपर वाला कहता है कि हम तुमको बेवकूफ न लगा देगा, तू तो बेवकूफ है, का पेपर न दे पाल का है कि 1 महीना पुराना है, तो हम लोग कौन पेपर वाला है, कौन पैसेंजर है, हम लोग अपना मूल्यांकन खुद करना है। भाई पिटाना है हमारे देश की। हमारी कई चर्चित किताब आ चुकी है, शायद को भी गिफ्ट कर चुके हैं, हसीयत गाँव इसी के गाँव में, सीतामढ़ी के व्यक्ति विशेष। हम लोगों के साथ विडम्बना क्या होती है, हम लोग मैनेजमेंट भूल गए हैं। और मैनेजमेंट, माननीय विधायक जी, मैनेजमेंट हम लोग कैसे करें, आप लोगों को जानना हो जरूरी है। राजस्थान का एक व्यक्ति था, वो अपने वसीयत में लिखा कि हमारे मरने के बाद आधी संपत्ति बेटा का हो जाएगा। सभी लोगों को यह मैनेजमेंट जानना जरूरी है कि आधी संपत्ति बेटा का हो जाएगा, 1/4 बेटी का हो जाएगा, 1/5 नौकर का हो जाएगा। मर गया जब वसीयत खोला गया तो यही था। राजस्थान का आदमी था, उसको संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था, 19 ऊँट था उसके पास। अब 19 ऊँट का आधा बेटा कैसे लेगा, 1/4 बेटी कैसे लेगा, 1/5 नौकर। झगड़ा हो गया कि एक हमको ज़्यादा दे दो, एक हमको ज़्यादा दे दो। उसका बेटा तेज था, कहा कि पिताजी के जो दोस्त थे वो बहुत तेज आदमी थे, वो झगड़ा हम लोग आपस में कर देंगे फाइनल। जब संवाद भेजा गया तो वो व्यक्ति भी ऊँट से ही आया, कहा कि इसी के लिए लगा था 19 ऊँट है, हमारा भी ऊँट ले लो, ऊँट का कोई काम नहीं है, 19 ऊँट था, ये भी दे दिया, कितना हो गया 20। कहा बांट लो।
आधा बांट लिया बेटा, 20 का आधा कितना हो गया 10, बेटा 1/4 बेटी माने 20 का 1/4 5, बेटी 1/5 9 का 4, तो 10 5 15 का 19 झगड़ा खत्म हो गया, वो अपना ऊँट लेकर चला गया। इसको मैनेजमेंट कहते हैं। हर लोगों को जीवन में यह मैनेजमेंट लेके चलिए, इतना मुस्कुराते हुए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहाँ तनाव में रहते हैं? स्वयं टेंडेंसी, हर आदमी के पास स्वयं टेंडेंसी है दिखावे की प्रवृत्ति है मनुष्य की है। और जहाँ प्रदर्शन होगा वहाँ दिखावट होगा, दिखावट में बनावट होता है, बनावट में सजावट होता है, सजावट में मिलावट होता है, और जो ही मिलावट होगा चरित्र में गिरावट होता है। प्रदर्शन का सीधा संबंध है। वेद पढ़ना आसान है सर, कोई भी थोड़ा पढ़ा लिखा होगा वो वेद पढ़ लेगा। वेद पढ़ना आसान है, लेकिन जिस दिन किस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया, समझ लीजिए आपने किसी ईश्वर को पा लिया। इसलिए वेद पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण वेदना पढ़ना है। किसी को रुलाकर हवन आप कीजिए, कोई फायदा नहीं है, लेकिन रोज रोते हुए व्यक्ति को हंसा दीजिए तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को बिंदास कीजिए, खुद को अपने को खास कीजिए, यही स्टाइल हो जीवन का। न खुद रहिए उदास, न किसी को उदास कीजिए, न किसी को उदास कीजिए। हम लोगों को गिरावट कहाँ से हो गया है कि हम लोगों के पास पैसा तो बहुत रहता है, लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं होते। एक आदमी हम अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन वो विदेश में डिपार्टमेंटल स्टोर में अप्लाई किया। विदेश के डिपार्टमेंटल स्टोर में सुई से लेके हवाई जहाज तक सबका अलग अलग लिंक होता है। वह जब गया अप्लाई किया तो उसका मालिक पूछा कि क्या डिपार्टमेंटल स्टोर का आइडिया है इंडिया में तुमको भी नहीं? कहा कि थोड़ा मोड़ा है, आइडिया ज़्यादा नहीं है। कहा एक दिन रखते हैं, उसके बाद तुमको बताएंगे। एक दिन रखा, सामने बुलाया, कहा कितने कस्टमर को डीलिंग किया? कहा कि एक। तो कहा कि कम से तुम नहीं आना। कहा कि तो हर आदमी कम से कम 25-30 कस्टमर के डीलिंग करता है, लेकिन तूने एक किया। लेकिन बताओ कितना का किया? कहा 500 पाउंड का। मालिक उछल गया, जो 40 आदमी से डीलिंग करता उससे कई गुना ज़्यादा एक ही आदमी से डीलिंग कर दिया। कहा किया क्या? कहा वो व्यक्ति आया तो उसको मछली खाने का हुक दिए, तो कहा दे दो, बहुत सुंदर है। हम कहे इससे तो छोटी मछली फंसेगी, मछली मछली थोड़ी फंसेगी। कहा वो भी दे दो। हम कहे बड़ी मछली जो होगी, कहा कि वो भी दे दो। हम कहे हुक लगाइएगा कहाँ? उसके लिए बंसी है? तो कहा नहीं बंसी नहीं है, तो वो भी दे दिए। हम कहे कि मछली का शिकार कहाँ कीजिएगा? तो कहा समुद्र में। कहा कि बोट है? तो ना, तो बोट भी फेंकवा दिए। हम कहे अगर मौसम खराब होगा तो टेंट उनकी व्यवस्था है? कहा वो भी नहीं था टेंट। ऐसे करते करते हम उसको 500 पाउंड का करा दिए। वो अब मालिक उछल गया, कहा एक मछली का छोटा सा हुक लेने आया था, अब तुम इतना खरीदवा दिया? कहा ना उसके लिए थोड़ी आया था। मालिक बहुत चौंका। कहा वो आया था? क्या है? कहा वो तो सर दर्द का टेबलेट खोजने आया था कि सर दर्द का टेबलेट है। तो हम कहे बेकार दवा खाइएगा, दवा से साइड इफेक्ट होता है, मछली का शिकार कीजिए। वो तो सर दर्द का टेबलेट खोजने आया था। तो कहा इससे पहले तुम इंडिया में करता क्या था? कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, साधारण सा बीमारी ले जाता था, इतना टेस्ट कराते थे। तो आप कहा कि तुम हमारी कोशिश संभालो, हम चला भी नहीं आए। तो हम लोग कहीं ना कहीं सब होता क्या है, ट्रेन वही स्पीड में जा रही थी, गेट पे एक बच्चा खेल रहा था। टीसी आया, कहा कि किसका बेटा है, किसका बेटा है? चलते हुए ट्रेन से बाहर गिर जाएगा। तो व्यक्ति कहा कि क्या दुर्घटना हादसा हो जाएगी? वो तो चौथा बेटा हमारा है, 3 बगल में है, ये भी हमारा है। एक खिड़की का शीशा फोड़ लिया, हमने काट लिया, ब्लडिंग हुआ है, उसको रुमाल से बांध गया। दूसरा बेटा ट्रेन का टिकट चिपा गया है। तीसरा चलते हुए ट्रेन से पैसा का पर्चे बाहर फेंक दिया है। और सबसे बड़ी मुसीबत है, जाना किसी और ट्रेन में था, हम लोग बैठे हुए किसी और ट्रेन में। हम लोग के साथ भी यही बात है, हम लोगों को करना कुछ और है, करते कुछ और। हमारे माननीय एसपी साहब हैं, जिनके हम बड़ी फैन हैं, बराबर चर्चा करते हैं। सर को भी गिफ्ट हम अपनी किताब लिए हुए हैं, शायद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और सर IPS है, लेकिन हम थाना का विश्लेषण करते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं, तो आपके थाना का विश्लेषण करते हैं। हम कभी थाना का किसी को विश्लेषण पता है कि नहीं है शायद? हम एक पुलिस सामने वाले को कहती है कि तू था, और सामने वाला कहता ना हम ना थे, इसी था और ना के चक्कर में पूरा लफड़ा ऐसे ही था और ना के आपका तो खत्म हो जाएगा। तो माननीय वो जवान संवेदनशील जिलाधिकारी बैठे हुए सीतामढ़ी जिला के इतिहास में हम कई बार मंचों पर बोले हैं कि प्रथम ऐसे जिलाधिकारी यहाँ आए हैं संवेदनशील। आप लोगों को जानना यह जरूरी है बात मंच से कि 25 मार्च को होली के दिन समाहरणालय खुला हुआ था, लेकिन हमारे संवेदनशील जिला पदाधिकारी सभी स्टाफ को बुलाए
और 12 बजे कहे कि आप लोग जाइए घर पर होली खेलिए, और सभी के साथ रंग और अबीर खेले, और समाहरणालय से अपने घर तक पैदल गए और 2 रास्ते में मिले, सबको अबीर लगाते हुए गए। तो ऐसे जब संवेदनशील जिलाधिकारी और ऐसे एसपी साहब रहेंगे और सब माननीय हमारे घर के लोग हैं ऐसे रहेंगे तो फिर जिला का विकास होगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं है, एक कविता के माध्यम से मैं बताता हूँ आप लोगों में भी क्या त्रुटि है, हम हास्य बैंक वाले हैं बताते हैं। मांग में सिंदूर लगाए हुए, हाथ में हरी चूड़ियां पहने हुए एक सुहागन जब विधवा पेंशन योजना का फॉर्म भरने गई तो चौंकते हुए अधिकारी ने डांटा, कहा सुहागन होकर विधवा का फॉर्म भरा ही हो, कानून से नहीं हो। विधवा ने कहा मैं कानून वानून कुछ नहीं जानती हूँ, सिर्फ अपने अनुभव को पहचानती हूँ। मेरे बेटे ने 10 साल पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाया था, सर्विस के लिए जब ओवर एज हो गया तब जाकर उसका नंबर आया था। मेरे बूढ़े पति को वृद्धा पेंशन योजना के फॉर्म भरे हुए 10 साल हो गए, दफ्तर के चक्कर काट के बुरे हाल हो गए, लेकिन पेंशन अभी तक नहीं मिली। इसलिए मैं सही समय पर फॉर्म भरकर सही समय पर लाभ उठाऊंगी। कानून में कुछ नहीं और यहाँ जितने भी अभिभावक है, गार्जियन है, बेटे को पढ़ाइए सब। और मैं कहता हूँ कि बेटे को आप पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, बुक पढ़ाइए, BWO के बुक पढ़ाइए, लेकिन वो नर्सरी तक पढ़ाइए। बाद में उसे बुक का मतलब बताइए, BWO के B से बिग, O से ऑफ ओशियन, O से ऑफ कैसे नॉलेज, बिग ओशियन ऑफ नॉलेज। जिस दिन बच्चे आप बिग ओशियन ऑफ नॉलेज समझ जाएंगे, ज्ञान की महासागर में डुबकी लगाएंगे। फैमिली पढ़ाइए, लेकिन फैमिली का मतलब पढ़ाइए, FAMILY, F से फादर, A से एंड, M से मदर, I से आई, L से लव, Y से यू, फादर एंड मदर आई लव यू। संस्कार जो गया दृष्टिकोण अलग करना होगा। और जो पढ़ाइए 5 वाक्य आप अपने बच्चे को जो पढ़ाइए, बच्चे भी यहाँ है जो पढ़े कि जो अपने माँ का पाँव छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता है, जो पिता का पाँव छूता है वह कभी गरीब नहीं होता है, जो भाई का पाँव छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता है, जो बहन का पाँव छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता है, और जो टीचर के पाँव छूते हैं उसका कोई खुशनसीब नहीं होता है। यही 5 वाक्य हम पढ़ाएं और अब चलते चलते अब कहें कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए दिए ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। DDC साहब का विशेष आग्रह है।